देखिए इसके पीछे कारण क्या थे। अगर नीति आयोग में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं गए, और जो गए भी थे, ममता बनर्जी जी गई, और वो किस तरह से वहां से बाहर आ गई, केवल उनको 6-7 मिनट का समय मिला। यह बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, एक सपना दिखाते हैं देश को, वो अच्छी बात है। हर आदमी चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित हो, लेकिन उसका मॉडल ये नहीं हो सकता कि आप केवल अपनी पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्रियों को या अपने चेहरों को उसमें आप उस भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत जब हम विकसित होने की बात करते हैं तो उसमें सबको साथ चलने की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। अब ये भेदभाव के साथ भारत विकसित नहीं हो सकता, ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। आप सपना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे जो है उस तरह का माहौल होना चाहिए। आपको सभी को साथ लेके चलना था। हर राज्यों के मुख्यमंत्री की, किसी भी दल का हो सकता है, उनकी क्या परिस्थितियां, क्या वो 7 मिनट के अंदर अपनी सारी बात नीति आयोग की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखना, इज इट पॉसिबल? 7 मिनट में कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की बात रख सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं कि आपने बजट पेश कर दिया, देश का बजट आ गया, और उसके बाद आप नीति आयोग में लोगों को बुला रहे हैं। उस बजट में आपने जो भेदभाव किया, उस बजट पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपने अपने मित्रों के लिए, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए दरवाजे खोले। हमें किसी का विरोध नहीं है, किसी भी राज्य का कोई विरोध नहीं, लेकिन हमने अपने राज्यों के हकों की बात रखने का पूरा अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि बजट में उनके राज्यों के लिए किस प्रकार का बजट है और किस प्रकार हमारे प्रदेश की जो समस्या थी। मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो आप समझते हैं जो आपदा के दौरान हमारा जो नुकसान हुआ था तकरीबन 10,000 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमको स्पेशल एक पैकेज राहत मिलने करती है, तो ये हमारा अधिकार बनता है फेडरल सिस्टम में कि उसमें हमारा हक मिलना चाहिए। आप कोई एहसान थोड़ी करते हो राज्यों के हक देके, किसी भी राज्य का वो हक है। और जब बजट बनाते हो देश के लिए, सपने दिखाते हो विकसित भारत के, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बिना भेदभाव के सभी चीफ मिनिस्टरों को, सभी राज्यों को एक नजर से, एक समान और एक दृष्टि से देखना चाहिए, तब जाके ये सपना पूरा हो सकता है। जहां तक आपने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, मैं समझता हूं उनको इस बात को समझने में अभी समय लगेगा कि हम किस बात की बात कर रहे हैं। केवल विरोध करने से विपक्ष का काम नहीं हो जाता है। आप ये बताएं मीडिया के जरिए, हम भी जानना चाहते हैं कि आपने इस बजट से पहले कौन से प्रयास किए हिमाचल प्रदेश के लिए राहत दिलाने के लिए, या बजट में आप किन किन से मिले? क्या आप प्रधानमंत्री जी से मिले, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से मिले? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी भी पूरी जिम्मेवारी है, आपकी भी पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए प्रदेश के लोगों के प्रति। आप बताएं कि किन किन से आपने मुलाकात की और कौन सी मांगे प्रदेश हित में, जनता के हित में। आपकी सरकार है, भारत सरकार, आपको बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि मैं दिल्ली गया था, मैंने प्रधानमंत्री जी से ये बातें की और ये चीज हिमाचल प्रदेश के लिए बजट में मांग की। ये बड़े मुद्दे हैं। केवल आप एक बात की नीति आयोग की मीटिंग में जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर आदमी इस बात को समझता है, जो प्रदेश को चला रहे मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं। उनके ऊपर भी दबाव है अपने योजनाओं को आगे बढ़ाने का, प्रदेश के लोगों की समस्याओं का दबाव है। अगर उसको भारत सरकार नहीं सुनेगी, अनदेखा करेगी, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में और क्या तरीका है? आप बहिष्कार कर सकते हो। यही एक सबसे बड़ा तरीका है कि शायद बहिष्कार करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम इस बात को समझें कि देश के आधी जनता, आधे राज्यों में लोगों को अभी भी कुछ समस्याएं जिनको हमारे को गंभीरता से सुनना पड़े। एक साल से लगभग 1 साल का वक्त हो गया है डिजास्टर को हिमाचल प्रदेश में। रिपोर्ट आपने भेजी है, बावजूद इसके अभी तक उस तरह से मदद नहीं मिली है केंद्र से। सीएम ने कई बार उठाया है मसला। क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है इसलिए आपको आपदा में वो राहत नहीं मिल पा रही? देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस था, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा की जीत के लिए उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के मुद्दों को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाए, देश के प्रधानमंत्री जी से उठाएं। प्रदेश की जो बड़ी समस्या है, हमें राहत पैकेज की जरूरत है। आपदा में बहुत नुकसान हुआ है,
सरकारी संपत्तियों का, लोगों की निजी संपत्तियों का, उससे बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ी राज्य, गरीब राज्य है हिमाचल प्रदेश। पूरी तरह से हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हमें हर बात के लिए भारत सरकार पर निर्भर रहते हैं। क्या इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, क्या ये बता सकते हैं भाजपा के कि इन्होंने क्या मुद्दे वहां उठाए? जब बजट बन रहा था तो प्रदेश का कौन सा हित, कौन सी योजना के लिए उन्होंने वहां मांग की? उसी प्रकार जो विपक्ष के नेता है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि सामूहिक तौर पे हम सबको एक मुश्त इकट्ठे होके, चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, हिमाचल के मुद्दों को लेके और लोगों के मुद्दों को लेके इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए आप कि उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। केवल ये कहा गया है कि बाढ़ में जो आएंगी, जो योजनाएं बनेंगी, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और हमारी पूरी उम्मीद थी कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा लगाव है, हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार इस बजट में एक राहत के तौर पे वो हिमाचल प्रदेश को जो हमारे साथ हुआ था उसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं हो सका। चौहान साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है आम जनता के लिए है, और दूसरी तरफ आप किराए जो आपने बढ़ाया है उसका बोझ जनता पे पड़ा है। इसका कई नेताओं नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन अभी सही नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी, अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है। लेकिन एक बात बड़ी तय है, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन इस बात का जिक्र किया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश एक बहुत बड़े कर्जों के बोझ के नीचे दबा हुआ है और लोगों की देनदारियां बहुत है। उसको ठीक करने के लिए अच्छे फैसले लेने की जरूरत है। एक प्रदेश को सही दिशा पे डालने की जरूरत है, जो पिछली सरकार नहीं कर सकी। 5 साल जो उनका मॉडल था, कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का जो काम किया गया, उससे वो स्थिति और बिगड़ी है। डबल इंजन की जो सरकार की बात करते थे, उन्होंने कर्जा का बोझ से प्रदेश को और प्रदेश के विकास को बड़ी ब्रेक लगाई। लेकिन हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ कर कि हम कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और एक अच्छे अमीर राज्य में वो खड़ा होगा। और ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार का कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का जो मॉडल है, जो कर्जा हमने लिया हुआ है, उसका ब्याज देने में ही और उसको रीपेमेंट करने में सारा पैसा जा रहा है। अब एक अच्छी नीतियां बनाने की जरूरत है और हमें इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 महीने में अपनी मंशा साफ कर दी। आप 125 यूनिट बिजली जो फ्री थी, उन लोगों को जो टैक्स देने वाले हैं, उसमें खुद मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उसमें एमएलएज हैं, उसमें चेयरमैन हैं, सभी लोग जो टैक्स देते हैं उनके लिए वो बंद करके एक ऐसा रास्ता बनाया है कि आप देखें कि बिजली बोर्ड की जो हालात है वो डूबने के कगार पे। अगर हम आज फैसले नहीं लेंगे तो बिजली बोर्ड निश्चित तौर पे डूब जाएगा। हर महीने सरकार 3600 करोड़ रुपया एक साल में जो है बिजली बोर्ड को खड़ा करने के लिए देना पड़ता है। वो पैसा कहां से आएगा? क्या कर्जे लेके वो पूरा किया जाएगा? कर्जा लेने की एक सीमा है। अल्टीमेटली हमको कुछ अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये राज्य जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा और आने वाले समय में जो है ये प्रोग्रेस करेगा। 300 यूनिट आपकी सरकार ने भी तो कहा है। नहीं, वो हमने वो जो कहा है, यहाँ स्थिति ये है कि इस वक्त बड़े फैसले लेने की जरूरत है। किसी सरकार ने जो वादे किए होते हैं या लोगों ने जो सरकार चुनी है, वो निश्चित तौर पे 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर आपको दोबारा से जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है कि हमने आपसे क्या वादे किए थे। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे वादे लेने की जरूरत है जो वास्तविकता है, उससे आप हम सब लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो सबको दिख रही है। उस पर व्हाइट पेपर जो है हमने विधानसभा में लाया है कि पिछली सरकार ने कितना मिसमैनेजमेंट किया है। अगर पिछली सरकार ने ये ना किया होता तो आज ऐसी हालात नहीं होती। ये जयराम जी को बताना चाहिए कि आपकी पिछले 5 वर्षों की क्या उपलब्धियां थी, कौन सा आपने स्पेशल पैकेज, कौन सी राहत लाई, या केवल कर्जे लेके आगे बढ़ाया। आज वो कर्जा हमको, आपको, प्रदेश की जनता को चुकाना है। हमारे और आपके ऊपर वो बोझ है। अब हम गलत नीतियों को ही आगे अपनाएंगे तो डूब जाएंगे सब लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ जो लोग समझ रहे हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आज ऐसे फैसले लेने की जरूरत है जिससे हिमाचल प्रदेश का भविष्य, लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। केवल कर्जों के दलदल में लोगों को और स्टेट को फंसाना जो है कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी।